शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। पाक फौज के शोहदा में 1 सूबेदार, 2 हवालदार, नाइक, लांस नाइक और 8 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शोहदा को खराज अकीदत। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मी जवानों की अयादत। कहा, आपका हौसला देखकर दहशत गर्दी के खिलाफ हमारा आज़म मजीद मजबूत हुआ। पूरी कौम को आप पर फख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के खात्मे के लिए कोशां हैं। कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतहद है। दहशत गर्दों, सहूलतकारों, मददगारों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है दहशत गर्दी के असल चेहरे को दुनिया के सामने भी निकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती को कमजोर करने की हर कोशिश का फौरी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में पाक फौज के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की आदत की। को हेडक्वार्टर्स पेशावर का भी दौरा किया। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। The face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के करीब है, इसलिए भारत जानबूझकर कशीदगी पैदा कर रहा है। चंद बरसों में भारत ने 2 बार पाकिस्तान पर हमले किए। दोनों मौके पर पाकिस्तान के भरपूर जवाब से पूरा खित्ता बड़े तनाजे से बचा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी, कौमी मुफादात का दिफा करेगा। कोई दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदार उसी पर होगी। दुश्मन रुकावटें डाल रहा है, लेकिन हमारा तरक्की का सफर जारी है। आज हम पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। आज खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। लकी मरबत में फायरिंग से अमन कमेटी के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने शहाब खेल अमन कमेटी के सदर गुलाम दस्तगीर समेत 3 अफराद को निशाना बनाया। 4 सत्ता में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, मियाँ बीवी और कमसिन बच्चे शामिल। मुल्क में मजीद बारिशें, सैलाब का नया अलर्ट जारी। बेशतर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन NTMA को टेलीफोन। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मुल्क में बारिशों की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम की चेयरमैन NTMA को सूबाई हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत। सानिया स्वात में लापता एक और नौजवान की लाश मिल गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से है। दरिया स्वात में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। मजमूई तौर पर 14 अफराद की लाशें निकाली गई। सियालकोट का एक शख्स साहा लापता। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दरिया के अतराफ बैरियर्स की तामीर का भी आगाज। जिला इंतजामिया का कहना है कांजो पुल से फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात खत्म की जाएंगी।
दरियाए सवात, पंचपोड़ा और दीगर नदियों में पानी की सतह में मजीद इजाफा मुतवक्के। दरियाए काबुल में कम दर्जे के सैलाब का इम्कान। हरिपुर में दफा 144 के तहत नदी नालों में नहाने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 40 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नदी नालों के करीब रिहायशियों को जगह खाली करने का हुक्म। ग्लेशियर्स पिघलने से चित्राल के नदी नालों में तुगयानी। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके ज़ेर आब। जोब में गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई, 3 बहनें और भांजी जाँ बहाक, 2 अफराद जख्मी। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली फैमिली पिकनिक मनाने आई थी। सलियाजा पर बैठे हुए थे कि अचानक सैलाबी रेला आ गया। गाड़ी में बैठकर निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सैलाबी रैली की नजर हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों अकाबरीन ने 2 तरफ़ा उमूर ताउन, आसियान रीजनल फोरम इजलास व इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आसियान रीजनल फोरम इजलास 10 और 11 जुलाई को कुआलालंपुर में होगा। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। नायब स्पीकर पार्लियामेंट ने कहा IAEA को एटमी तंसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची कहते हैं राफेल ग्रोसी का दौरा बेईमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कलियाब ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफिज और गुलाम करार दिया। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह करने की अमरीकी दावों की तरदीद कर दी। कहते ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत रखता है। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारियत, 24 घंटे में 81 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले की मनसूबाबंदी और ऑपरेशन में शरीक हमास के अहम लीडर्स में से एक को शहीद कर दिया। हक्काम मोहम्मद ईसा अल ईसा को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। यूनिसेफ का कहना है गजा में बदतरीन ग़िज़ाई किल्लत के बाद अब तक 66 फलस्तीनी बच्चे लुक़मा अजल बन चुके हैं। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ स्वीडन में हजारों अफराद का एहतजाज। स्टॉकहोम में फलस्तीनी परचम तामे मुजाहिरीन के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारे। गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। तल अवीव में भी हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ अवाम का जमी गफ्ती सड़कों पर निकलाया। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया में कॉन्सर्ट के दौरान इसराइल मुर्दाबाद के नारे लग गए। फलस्तीन को आज़ाद करो का मुतालबा किया गया। गुलकारों की फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती। आयरिश रैप ग्रुप नीकैप ने कहा कि हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो फलस्तीन के मामले पर दूसरे म्यूजिक ग्रुप भी आवाज़ बुलंद करेंगे। रैप गुलकार बॉब वाले ने कहा इंशाअल्लाह फलस्तीन ज़रूर आज़ाद होगा। नेतन्याहू को जाने दिया जाए, उन्हें बड़े काम करने हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करप्शन स्कैंडल के शिकार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में बोल पड़े। सोशल मीडिया पर लिखा इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। नेतन्याहू के खिलाफ ऐसी अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। सवात में 18 लोग डूब गए। इंतजामिया को अब भी होश न आया। रेती बजरी माफिया दरिया से बजरी निकालने में मसरूफ। दरिया किनारे भारी क्रेनों की मदद से बजरी निकालकर डंपर भर भर कर ले जाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है माफिया दरिया से रेत निकालकर मौत के कुएं बना रहा है। पाबंदी के बावजूद माफिया का धड़ल्ले से रेती बजरी निकालना हुकूमती अहलियत पर सवालिया निशान है। जो ये वाक़या हुआ है, आप मुझे बताएं कि 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। पहले 2 घंटे कहाँ पर था, ये तो हम चेक करेंगे कहाँ पर था। अब देखिए जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो आप
AC DC को सस्पेंड कर देते हैं। इंक्वायरी कमेटी कौन बनेगी? स्वात में 18 लोग डूब गए, इंतजामिया को अब भी होश न आया। खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू मशीन इस्लामाबाद में खड़ी है। ये सुरंग खोदने के लिए गए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। साहने स्वात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, 2 घंटे तक मुसीबत में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे। हेलीकॉप्टर कहां थे? इंक्वायरी कराएंगे। वज़ीर आला के खिलाफ पर्चा कटना चाहिए। कराची में आज भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। बारिश का सिलसिला कल सुबह तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज भी शहर कायद में बादल जमकर बरसे। बारिश के दौरान कराची में हादसात, 4 अफराद जान से गए। लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई, बाप बेटी जान बच। 5 अफराद जख्मी। मंजूर कॉलोनी में छत गिरने से बच्चा जान बच। 2 अफराद जख्मी। फरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से नौजवान चल बसा। बलूचिस्तान के जिला मुस्तकिल में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला, 2 मकानात तबाह, 5 को नुकसान पहुंचा। सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई, 3 अफराद जख्मी हुए। ज़लज़ला बारकान के भी मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया। ज़लज़ले का मरकज डीजी खान से 80 किलोमीटर शिमाल मगरब में था। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 59 से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में 12 माह के दौरान बड़ी कमी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया, मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरफहरिस्त है। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाब शराकत और बरवक्त कर्जों की अदायगियाँ की। वज़ीर आज़म का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान अपने मजबूत मौशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। इसमें मौशी टीम की दिन रात मेहनत और लगन शामिल है। इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव पर नहीं, आइन और कानून की बुनियाद पर फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मफादाती ग्रोह के हथकंडों से मरूब नहीं होता। अपनी नाकामियों का मलबा इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन की मौक़िफ़ की तौसीक़ की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की तरजीह को दुरुस्त करार दिया गया। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरकरार रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में भी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरकरार रहा। हुकूमत ने बिजली के बिल से TV लाइसेंस फीस खत्म करने का फैसला कर लिया। ऐलान जल्द मुतवक्किल। मुल्क भर में 4 करोड़ से ज्यादा बिजली सारिफीन हैं। बिजली के बिल में 35 रुपए PTV फीस वसूल की जा रही है, जिससे माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। महकमा तालीम पंजाब AIYB ग्लोबल के साथ मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशां। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम को आगे बढ़ाना आज के मसाइल का हल है। पंजाब हुकूमत 2.5 अरब रुपए से स्टेम लैब बनाने जा रही है। तमाम रकम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज फराम करेंगी। एशिया कप के इनेकाद पर छाए गैर यकीनी के बादल छटने लगे। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए का कहना है, मेगा इवेंट भारत की मेज़बानी में 12 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट UAE के मैदानों में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें T20 फॉर्मेट में टाइटल की जंग लड़ेंगी। पाक भारत कशीदगी के सबब इवेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए यूनुस खान की क़यादत में कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, मिसबाहुल हक, शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल रज़ाक, शजील खान, कामरान अकबर और सईद अजमल भी शामिल। कौमी टीम का पहला मुकाबला 18 जुलाई को मेज़बान इंग्लैंड से शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 20 जुलाई को होगा। लेजेंड अदाकार शकील अहमद को मदाओं से बिछड़े 2 बरस बीत गए। शकील अहमद ने अंकल उर्फी, इंतजार फरमाइए, अनकही, जेर जबर पेश, अफशा, अना, अरूसा, आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। अंग्रेजी फिल्म जिना में लियाकत अली खान का किरदार निभाया। शकील अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।
और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात पाकपतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हब्स से बचाने के लिए इक़दाम। दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं।